हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो सांजी की टीम थी वो बच्चों के रूम में पहुंच जाती है और जो लूफी टीम थी उन्होंने सेंटोर को हरा दिया था और अब वो लोग बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। अब शुरू करते हैं। सांजी लोग एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बच्चे इनकी तरफ देखते हैं और सांजी लोग देखते हैं बच्चों की तरफ। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को देखकर घबरा जाती है। अब सांची सब बच्चों को देखता है तो वो नोटिस करता है कि यार बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो नामी बोलती है कि हम लोग लग रहा है कि ऐसे कमरे में आ गए जो कि एक डे सेंटर है, यहाँ पर इन बच्चों की देखभाल करी जाती है। तो यहाँ पर फ्रैंकी बोलता है कि हे बच्चों, तुम लोग इतने बड़े हो, क्या हम लोग जायंट के आइलैंड में आ गए? लेकिन नामी बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो सांजी बोलता है कि ओह, ये एक डे केयर सेंटर है, यहाँ पर हर तरह के बच्चों की सेवा करी जाती है। तो बच्चे इनसे बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो? बच्चे भी घबरा रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों की नज़र पड़ती है फ्रैंकी के ऊपर। अब एक बच्चे ने दोस्तों पेंटिंग बना रखी होती है, वो बिल्कुल एकदम फ्रैंकी जैसी होती है। तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो रोबोट है। तो उन्हें फ्रैंकी बड़ा पसंद आता है। कुछ बच्चों को चॉपर बहुत पसंद आता है और कुछ बच्चों को सांजी बहुत पसंद आता है, क्योंकि सांजी की जो आईब्रोज होती हैं वो एकदम स्पाइरल होती हैं। अब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो सांजी लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तभी जो समुराई होता है वो बच्चों के ऊपर चिल्ला के बोलता है, ओए, क्या तुम लोगों ने एक बच्चा देखा है जिसका नाम है मोमोनोसुके? वो छोटा सा है और वो एक लड़का है। अब बच्चे घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर नामी बोलती है कि हे, तुम उनके ऊपर ऐसे चिल्लाओ मत, वो तुमसे डर रहे हैं और हम इनसे ऐसे कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। तभी सांजी लोगों के कानों में आवाज़ आती है कि जो मास्टर के सोल्जर्स हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो लूफी लोग होते हैं वो आइलैंड क्रॉस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा होती है। इनके रास्ते में बहुत बड़ी नदी होती है, जिसे पार करने के बाद ही ये लोग ठंडे इलाके में पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ऊसोप अपना चमत्कार दिखाता है। ऊसोप कुछ बीज निकालता है तो वो एक हरा भरा पेड़ बनाता है पहले, और फिर दूसरे बीज से वो एक बोट बनाता है। अब ये लोग दो पत्ते तोड़कर बोट से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी जिस सेंटोर ने लूफी के ऊपर हमला किया होता है वो इनके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है। लेकिन जब वो सेंटोर नज़र मारता है कि अब लूफी लोग उसकी पहुंच से दूर निकल गए, तभी वो एक हॉर्न बजाता है और जो बर्फीले इलाके में उसके साथी होते हैं वो उनसे बोलता है कि मास्टर, ये लोग आ रहे हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। सेंटोर का बॉस तो बहुत हैवी होता है और जो बॉस होता है उनका, वो देखता क्या है कि लूफी लोगों के पास एक स्वॉर्डमैन है। उसको लगता है कि ये एक समुराई है और ये वही है जो लोगों को मार रहा है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो सांजी लोग होते हैं वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब एक बच्चा फ्रैंकी से पूछता है कि तुम लोग बाहर से आए हो ना? तो फ्रैंकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग बाहर से आए हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारे पास शिप भी होगी? वो बोलता है कि हाँ, हमारे पास सनी है जो बड़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर वो बच्चा बोलता है कि प्लीज हमारी मदद करो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब एक दो बच्चे हों तो सांजी लोग उनकी मदद भी करते हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सांजी लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी जो बच्चे होते हैं वो सांजी लोगों से बोलते हैं कि अब तो हमारी तबीयत भी नहीं खराब है, प्लीज हमारी मदद कर दो। और वो लोग नामी से बोलते हैं कि दीदी प्लीज मदद कर दो। सांजी लोग उस कमरे से भाग रहे होते हैं। तभी क्या होता है, वहां पर मास्टर के साथी पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चों, उन लोगों से दूर रहो, वो लोग खतरनाक हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वो रोबोट भी खराब है और वो रकून भी खराब है, क्या वो जो स्पाइरल वाले जो आईब्रोज वाले भैया हैं वो भी खराब है? वो बोलते हैं कि हाँ, वो सब खराब हैं, अब तुम लोग पीछे हट जाओ, हम उन्हें गैस के गोले देंगे और वो लोग बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक छोटी सी लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है और इस आइलैंड से बाहर निकलना है। वो नामी के पीछे भागना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि दीदी प्लीज़ हमारी मदद करो। अब दोस्तों क्या होता है कि फ्रैंकी लोग मदद करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन ये मदद नहीं कर सकते। फ्रैंकी बोलता है कि नामी रुको मत, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, हम लोग खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम इन बच्चों की क्या ही मदद करेंगे। बच्चे बोलते हैं ठीक है, बाद में आके हमारी मदद कर देना। ये बात
नामी को लगती है। वो बच्चे बोलते हैं कि हमें पता है यहाँ पर कोई भी सिटी नहीं है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, हमें अपने माता पिता से मिलना है, हमारी मदद करो। अब बस इतनी बात बोलने के बाद नामी रुक जाती है और वो बोलती है कि हम इन बच्चों की मदद करेंगे। सांजी बोलता है कि नामी रुको मत, हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं और इन बच्चों से तो हम अभी मिले हैं। ये बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है और ये एक हॉस्पिटल है जो इन बच्चों की देखभाल कर रहा है। नामी लेकिन नहीं सुनती और वो बोलती है कि मैं इन बच्चों की मदद करूंगी और वो सामने जाके खड़ी हो जाती है मास्टर के साथियों के सामने। बस अब क्या था दोस्तों, सांजी को ट्रिगर करने के लिए इतना बहुत था। वो लोग गोली चलाने वाले होते हैं लेकिन सांजी यूज करता है डिएबल जंबल कोलियर स्ट्राइक और वो एक साथी को दे देता है। बस इतनी ही देर थी कि अब दोस्तों जो चॉपर होता है वो अपना कुंफू पॉइंट का यूज करता है और वहां पर लोगों को मसल देता है और फ्रैंकी भी मैदान में आ जाता है। अब क्या होता है, जो सांजी होता है वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। तो सांजी बोलता है कि नामी तुम इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और हाँ चॉपर तुम भी इन्हीं के साथ जाओ। अब फ्रैंकी और सांजी वहां पर रुक जाते हैं। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो ब्रुक होता है वो बर्फ से खेल रहा होता है और उनका स्नोमैन बना रहा होता है। तभी वहां पर जो समुराई की आधी बॉडी होती है वो पहुंच जाती है और वो ब्रुक के ऊपर हमला कर देती है। अब हम लोगों को दिखाए जाते हैं स्मोकर लोग। स्मोकर लोग अंदर तो जा रहे होते हैं पंख अजाट के, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और वो ये होती है कि इन्हें उतरने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पर जो स्मोकर के साथी होते हैं वो अपने मास्टर से बोलते हैं कि स्मोकर सर, अगर हम लोग ऐसे ही अंदर जाते रहेंगे और हमें यहाँ पर उतरने के लिए ज़मीन भी नहीं मिल रही है तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग वापस चलते हैं। स्मोकर बोलता है ऐसे कैसे, इतनी जल्दी हार कैसे मान लें। अब स्मोकर क्या होता है दोस्तों, पानी का बहाव देखता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि एक काम करो, जो तुम्हें अपने सामने चट्टान दिख रही है बर्फ़ की उसे तोड़ दो। तो ये लोग उस बर्फ़ की चट्टान को तोड़ देते हैं और इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर स्मोकर बोलता है कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है, क्या कोई ऐसा यहाँ पर इंसान है जो नहीं चाहता है कि हम लोग अंदर जाएं? तो अब स्मोकर लोग अंदर जाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने काफ़ी सारी चट्टानें आती हैं, वो उन्हें भी तोड़ते हुए चले जाते हैं। अब हम लोग को दिखाए जाते हैं लूफी लोग। जब लूफी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनका सामना बॉस से हो जाता है और अब हम लोगों को बॉस की शक्ल दिखाई जाती है। बॉस का नाम होता है ब्राउन बियर्ड, जिसकी बाउंटी होती है 80,60,000 बेरी, जो कि काफ़ी अच्छी बाउंटी है। तो अब क्या होता है, ब्राउन बियर्ड बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी समाधि उस पानी में ही बना दूंगा। तो अब जो ऊसोप होता है वो तो पहले से ही घबरा रहा होता है, तो वो बोलता है कि हे ब्राउन चांद, जो कुछ भी नाम है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर ब्राउन बियर्ड बोलता है कि ओ तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ वो समुराई आ रहा है वो एक हत्यारा है। तो यहाँ पर ऊसोप बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो हत्यारा नहीं है, वो तो एक स्वॉर्ड मैन है, वो दिमाग से बेवकूफ़ है और वो किसी से भी लड़ाई ले लेता है। तो यहाँ पर जोरो बोलता है कि ओए बेवकूफ़ किसे बोल रहा है? तो यहाँ पर ऊसोप बोलता है कि मेरी मदद करो, ये मुझे मारने वाला है। मतलब कॉमेडी तो होती है, आपको पता ही है। इतने में क्या होता है, जो ब्राउन बियर्ड के साथी होते हैं वो एक तोप का गोला मारते हैं लूफी लोगों के तरफ। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नामी लोग होते हैं वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और चॉपर उनके साथ होता है। इनके सामने जो भी सोल्जर आ रहे होते हैं चॉपर उन्हें मसल देता है। नामी चॉपर से बोलती है कि चॉपर अब हमें कहाँ जाना है। चॉपर बोलता है कि नामी देखो, लड़ने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन रास्ता तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाए जाते हैं सांजी और फ्रैंकी। अब क्या होता है, जो मास्टर के साथी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक काम करो, पॉइजन की गैस निकालो और इन पे जो है मारना शुरू करो। सांजी क्या करता है, उनका मास्क और जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उन दोनों को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग पॉइजन का गैस तो छोड़ नहीं सकते हैं और सांजी लोग ये देख के घबरा जाते हैं कि उनकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं होती है, उनकी शक्ल भेड़ बकरियों जैसी होती है। इधर जो ब्रुक होता है, ब्रुक का सामना तो आपको पता ही है कि उस समुराई से हो जाता है। ब्रुक उसे देख के घबरा जाता है, वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा सिर और तुम्हारे पैर कहाँ पर है? अरे भाई कुछ बोलो, तुम मुझे डरा रहे हो। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक नशेड़ी देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने स्मोकर जैसा नशेड़ी नहीं देखा होगा, जो अपने मास्क में भी 2-2 सिगार लगाता है। स्मोकर सैल्यूट है तुम्हें।
अब क्या होता है, जो ब्रुक और जो समुराई की बैटल होती है वो चल रही होती है, जिसमें ब्रुक उससे बोलता है कि हे, तुम्हारी गर्दन और पैर तो है नहीं, क्या तुम भूत हो? अगर तुम भूत हो तो देखो ऐसा है कि तुम्हें कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। भूत दोपहर में बाहर नहीं निकलते हैं, और तुम अगर वाकई में भूत हो तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो? लेकिन वो समुराई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, और वो ब्रुक पर भारी भी पड़ रहा होता है। ब्रुक उस पर कुछ अटैक करता है, तो जो समुराई होता है पहले वो एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है, और फिर वो 2 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ब्रुक वहाँ से भागना शुरू कर देता है, वो समझ जाता है कि थोड़ा सा ये पावरफुल है। अब क्या होता है, जो मास्टर के सोल्जर्स होते हैं वो अपने मास्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि सर देखिए ऐसा है कि जो G5 की कंपनी है वो यहाँ पर आने वाली है थोड़ी देर में, और आप ही वो इंसान हैं जो उसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि एक बात बताओ, आ कौन रहा है उनके साथ? वो बोलता है कि वाइस एडमायरल स्मोकर उनके साथ आ रहा है। तो उनका मास्टर बोलता है कि अरे यार स्मोकर, ये तो दिक्कत की बात है, मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि अगर मैं गया तो वो मुझे तुरंत पहचान जाएगा। तो यहाँ पर लॉ सामने आता है और बोलता है कि मैं उसे रोक सकता हूँ। अब क्या होता है, स्मोकर लोग आइलैंड पे उतरते हैं, बर्फीले इलाके में वो लोग उतरते हैं। अपना मास्क स्मोकर उतारता है और कहता है कि देखो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई भी पॉइजनस गैस नहीं है। अब सब लोग अपना मास्क उतारते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा गेट लगा होता है। ये लोग जाकर उसकी रिंग बेल दबाते हैं, झुर्र झुर्र ऐसे ही बजती है कुछ, और कहते हैं बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। जो सोल्जर्स होते हैं स्मोकर के साथ, तो लॉ बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद जो जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर होते हैं वो तो एकदम घबरा जाते हैं। और यहाँ पर जो ताशिकी होती है वो बोलते कि ओह लॉ, तुम एक सुपरनोवा हो और तुम्हारी बाउंटी 440 मिलियन बेरी है। यहाँ पर लॉ बोलता है कि ये बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपनी छुट्टी मना रहा हूँ। अब यहाँ पर ताशिकी बोलती है कि ये भी मीहॉक की तरह एक शिचिबुकाई बन चुका है। अब दोस्तों क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं बोलते हैं कि हम भाई इससे घबरा रहे हैं और हम इससे दूर रहेंगे, क्योंकि हमें पता है इसने क्या किया था शिचिबुकाई बनने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो लॉ होता है, लॉ ने गवर्नमेंट को 100 पायरेट्स के दिल भेज दिए होते हैं और शिचिबुकाई बनने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है 100 पायरेट्स के दिल। यहाँ पर स्मोकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट का और शिचिबुकाई हो, या फिर यहाँ पे हर किसी का आना मना है। तो लॉ बोलता है कि फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?